बच्चों ये वीडियो क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की है। तो थर्ड चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो बेटा वो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो देखो मेटल क्या होते हैं, पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल क्या होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ये क्या होती है, देखो लस्टर होती है। लस्टर क्या होता है कि जो मेटल होती है ना उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर चमकदार होती है ना। हार्डनेस मेटल लगभग जितनी भी मेटल होती हैं वो हार्ड होती हैं, किस को छोड़कर, सोडियम पोटासियम और लिथियम को छोड़कर। ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड तो ये भी होते हैं लेकिन ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। स्टेट क्या करती है, जितनी भी मेटल होती है ना वो लगभग सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, किसको छोड़कर बेटा, मरकरी होती है ना। मरकरी रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड में मिलती है। ठीक है, और एक ये मेटल होती है। मेलेबिलिटी होती है कि वो जो मेटल होती है ना उसको ब्रेक इनटू ए सीट, जैसे कि उसको पीट के पतला कर करके एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि वो काजू की बर्फी होती है उसके ऊपर वो पतली सी होती है ना चांदी की परत, वो मेटल की होती है, चांदी सिल्वर की होती है, और उसको पीट कर बिटन करके इतना पतला बना दिया जाता है। डक्टाइल होती हैं जो ये मेटल होती हैं, इनसे बहुत पतली बारीक तार बनाई जा सकती है, ये तो डक्टाइल होती हैं। कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। डेंसिटी जनरली मेटल होती है ना उनकी हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और फिर आती है सोनोरियसिस। ये क्या होता है कि जो मेटल होती हैं अगर वो किसी हार्ड जगह के ऊपर टकरा जाती हैं ना तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि आवाज़ आती है। जैसे गिटार में जो वायर होता है ना, तार होता है, वो मेटल का ही होता है। ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना, जैसे कि आयरन एक मेटल है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, उसकी बेसिक नेचर होता है, एसिड नहीं होता, वो बेस होता है। ठीक है, इसी तरीके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की। ये लस्टर होती है, मतलब कि लस्टर सबसे ज़्यादा पहले लेक्चर में आया। तो इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती। हार्डनेस नॉन मेटल होती हैं, जनरली सॉफ्ट होती हैं, किसको छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए बहुत हार्ड नॉन मेटल होती है। स्टेट ये जो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड और गैस स्टेट में। एक्सेप्शनल ब्रोमीन होता है वो लिक्विड में होता है। जितनी भी नॉन मेटल होती हैं या तो सॉलिड में होंगी या फिर गैस में होंगी, लेकिन ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड में रहता है। मेलेबिलिटी, ये नॉन मेलेबल होती हैं। डक्टाइल, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब कि इनको ना तो हम पीटेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक टूट जाता है ना, इनकी पतली शीट बन सकती है। ये हीटों को भी कंडक्ट नहीं कर सकती, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट। जो पेंसिल की नीब आती है ना वो एक नॉन मेटल होती है, कार्बन से बनी होती है, वो ग्रेफाइट, लेकिन वो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, डेंसिटी जनरली नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनका ऑक्सीडाइज क्या होता है, जैसे नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, एसिडिक, और मेटल क्या बनाती है, बेसिक। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की। जब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, जब मेटल एयर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, मेटल का ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, कॉपर का ऑक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम ने किया तो Al2O3 बनाया। लेकिन अलग अलग मेटल होती है ना वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती हैं। जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, और इनको बचाने के लिए किस में रखते हैं, इनको कैरोसिन के ऑयल में डुबो के रखते हैं। लेकिन ये मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं लेकिन बहुत फास्ट करते हैं। और जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जंक लीड, इनकी जो सरफेस होती है ना वो एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर से कवर्ड हो जाती है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और जो आयरन होता है ना ये बर्न नहीं होता, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जो इसकी फीलिंग्स किसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर देंगे तो ये बहुत फटाक से आंच पकड़ लेता है। कॉपर डज नॉट बर्न, लेकिन जो कॉपर है वो जलता ही नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक ऑक्साइड सी लेयर आ जाती है। सिल्वर और ये सोना और सिल्वर है वो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि जितने दिन भी चाहे हम सोने को पहने रखो या फिर रखे रखो, उसके ऊपर ना तो वो काला होता है और उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ, देखो मेटल का ऑक्साइड होता है ना वो रिएक्ट कर लेता है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेस के साथ भी, और क्या बना देता है, साल्ट और वाटर बना देता है। जब कोई मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ और एज वेल एज बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है तो क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि Al2O3 ये मेटल का ऑक्साइड था, HCl के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है और बेस के साथ रिएक्शन करके ये साल्ट दे रहा है।
रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल रिएक्शन वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनती है। मेटल ऑक्साइड अगर फिर वाटर के साथ, देखो मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट में